पाइल रीडिंग करने जा रहे हैं। आपको चूज़ करना है एक पाइल फॉर योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे इफ़ इट इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो पाइल रीडिंग करने जा रहे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। एक पाइल चूज़ करो, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको फर्स्ट कैच कर रहा है उसी कार्ड को सिलेक्ट करिए और कंफ्यूज नहीं होना है। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। चूज़ करें और देखते हैं कि क्या आपके जो पार्टनर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपकी लाइफ में क्या वो वापस आएंगे, क्या वो आना चाहते हैं वापस। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर है वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। पाइल नंबर 2 वालों का जो रीडिंग जहाँ से स्टार्ट होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नंबर दे दूँगी, मिनट्स दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स और देखते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या रीडिंग निकल के आता है। पाइल नंबर 1 देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है, जिनको भी आप बहुत चाहते हो, मिस करते हो, क्या वो वापस आपकी लाइफ में आने की कोई संभावना है। कुछ कार्ड्स गिर गया है, दैट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, कोई मिस तो आपको बहुत ज़्यादा कर रहा है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ ग्रेट। ओके, तो कार्ड अपने आप ही आ गए हैं। तो जो ये बता रहे हैं कि उनके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत उनको आपकी याद आ रही है, बहुत याद किया जा रहा है और धीरे धीरे सही एनर्जीज चेंज हो रही है। ओके, वो आपके पास आने का सोच रहे हैं। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपको अगर ऐसे लग रहा होगा कि सिर्फ आप हो कि जो उन्हें याद कर रहे हो और उनको तो आपकी कुछ भी नहीं पड़ी है, तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं और आपकी सारी यादें उन्होंने संभाल के रखी है। आपके साथ वो आना चाहते हैं वापस और यस, ये आपको मिस भी उतना ही कर रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आ क्यों नहीं रहा है? अगर सोच रहे हैं तो आ क्यों नहीं रहे? प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये है कि ईगो, ईगो उन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ईगो है। बहुत ज़्यादा ऐसा है कि यार मैं क्यों पहले जाऊँ, मैं नहीं जा सकता। क्योंकि बचपन से ही ना इनकी जिस तरह से परवरिश होते आई है, तो इनको ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए गए हैं। ओके, अगर इनकी माँ है तो बहुत उनको बहुत ज़्यादा प्यार कर दी थी, बहुत ज़्यादा रहने दो नाराज़ हो जाएगा बच्चा, इस तरह से ही इनको पैम्पर किया गया है। ओके, तो अभी ना इनको उस चीज़ की आदत हो गई है। ओके, तो उनको लगता है कि तुम्हें मैं प्यार नहीं जताऊंगा, मैं तुम्हें प्यार दिखाऊं या ना दिखाऊं, ये आपका फ़र्ज़ है कि उनको आप अपना प्यार शो करें कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये चाहे करें या ना करें, इनको ऐसे लगता है कि तुम बताओ ना, तुम दिखाओ मुझे कि तुम कितना मुझसे प्यार करते हो और मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब टाइम इनका आता है, तब इनको ऐसे लगता है कि तुमने मुझे बनाया नहीं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो इनके कंप्लेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन खुद की बारी आती है जब प्यार जताने की, तब ये पीछे मुड़ जाते हैं। तो ये बेसिकली खुद के साथ ही एक जंग जड़ लड़ रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और आपके पास आने का डेफिनेटली ये सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है और इसी मिस करने के कारण वो कहीं ना कहीं अपने आप को जितना हो सके बिज़ी रख रहे हैं, जितना हो सके बिज़ी रख रहे हैं। जब भी ये अकेले होते हैं ना, काम में बिज़ी रहते हैं। ओके, जब भी अकेले होते हैं ना, तो जैसे कि इनको हर एक आपके साथ बिताए हुए हर एक पल उनको याद आते हैं। ओके, आप कहीं पे आउटिंग पे गए थे, फिर आपने क्या बातें की, आपने क्या क्या किया, क्या नहीं, पूरा सब सब उनको बहुत ज़्यादा याद आता है। तो ये आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आपको अचानक से ऐसे फील होता है ना कि यार मुझे ना अचानक से इसकी याद क्यों आ गई, काम करते करते अचानक से मन खराब हो जाना, या फिर ऐसे लगना यार मैं तो इसके बिना रह नहीं पा रही हूँ या फिर रह नहीं पा रहा हूँ, क्या वजह हो सकती है। तो यहाँ पे वजह यही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और अपने ऊपर कहीं न कहीं ये रोक लगा के बैठे हैं कि मैं नहीं चाहता तुमसे बात करना, मैं नहीं तुम्हें दिखाऊँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्यों ये ऐसा करते हैं? क्योंकि आज तक आपने उनको इस तरह से ही आदतें लगाई है।
आज तक जो भी हुआ है आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हो, आप हमेशा ऐसे थे कि नहीं रहने दो, तुम्हारा तो मतलब स्वभाव ही ऐसा है। जिस तरह से इनको घर में पैम्परिंग करा गया ना, उसी तरह से पैम्परिंग आप भी करते आए। अगर उनकी भी गलती है तो भी कुछ टाइम बाद आप ही उनको माफ़ी मांगते हो, आप ही ऐसे बोलते हो कि ठीक है ना, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। क्यों? रिश्ता बचाने के लिए। लेकिन आपने कभी यही नहीं सोचा कि मैं उनको स्पेस दे के तो देखती हूँ, क्या ये पर्सन मुझे, क्या ये बंदा मुझे मिस करता भी है या नहीं, क्या ये बंदी मुझे मिस करती भी या नहीं। आपने कभी उनको ऐसा एक टाइम ही नहीं दिया कि आप थे नहीं अवेलेबल, आप अवेलेबल हमेशा से ही थे और हमेशा ही हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? सामने वाले पर्सन है ना, उसको कहीं न कहीं गारंटी है, कहीं न कहीं विश्वास है कि तुम तो आके ही रहोगे, ओके। और इस बार थोड़ा-सा आपका सिस्टम हिल गया है। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अब तुम्हारे बिना भी रह सकती हूँ या फिर रह सकता हूँ। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम मेरे साथ बात करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम्हें खुद को ही आना होगा। मैं अब आके सॉरी-वॉरी नहीं बोलूँगी। तो आपने कहीं न कहीं ना उनके जैसा स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया। और जब आपने ये स्टैंड लिया है ना अपने लिए, तब इनको ये समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, ओके। अब आपको मिस किया जा रहा है और अब आपके लिए जो भी प्यार है वो बहुत उभर-उभर के आ रहा है। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके बिना अपने आप को बहुत अधूरा समझते हैं और यहाँ पे ये रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कब तक ये देखते हैं कि अगले कुछ महीनों में क्या ये सही हो सकता है? थोड़ा-सा सही होने में टाइम लगेगा, ओके। इनकी कोशिश यही रहेगी कि मैं कुछ ना करूं और तुम मेरे पास अपने आप आ जाओ। ये क्या करेंगे पता है? रिश्ता तो सही, ये खुद की तरफ से ही करने का डायरेक्टली पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। डायरेक्टली आके ये आपसे बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको कुछ हिंट्स नहीं देंगे। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है ये सिचुएशन वैसे क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें आप खुद ही उनको कांटेक्ट करो, आप खुद ही बोलो कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और उसके ऊपर रिप्लाई में ये बोल दे आपको कि आई लव यू, आई मिस यू टू। इस तरह से ये हो सकता है, ओके। तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाएगी कि जहाँ पे ये खुद कुछ भी नहीं करेंगे और ये आपको मजबूर कर देंगे कि आप उनको कांटेक्ट करें। इनका ऐसा है ना कि बहुत सारे थॉट्स ये मन में लेके बैठते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। एक भी काम इनका ढंग से अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है, ओके। सारे कामों में ही इनको तकलीफ़ें आ रही है क्योंकि दिमाग जगह पे नहीं है। आपको मिस किया जा रहा है, दिमाग जगह पे नहीं है और बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे ये आपको याद कर रहा है, लेकिन ये खुद आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। तो ऐसे में देखते हैं कि क्या आपको उनको सामने से कांटेक्ट करना चाहिए। नॉर्मल एक कार्ड निकालते हैं कि क्या आपको सामने से उनको कांटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे कार्ड्स ये बोल रहा है कि नहीं, फ़िलहाल आपको भी उनके ऊपर वो नज़र रखनी है। जो वो कर रहा है ना, वैसे ही हिडन मैसेजेस आप भी उनको देते रहो, ओके। जैसे कि वो स्टेटस वगैरह रख रहे हैं तो उसकी रिप्लाई में आप भी कुछ स्टेटस वगैरह रख दो, लेकिन एग्जैक्टली यू शुड बिहेव लाइक देम बट इन अ गुड वे, ओके। अगर वो बोलते हैं ना कि कांटे की टक्कर में आपको भी उनको जवाब देना है। अभी आप सोच लो कि कैसे आप हैंडल करोगे, लेकिन डायरेक्टली जाके आपको उनको ये नहीं बोलना है कि आई लव यू एंड आई मिस यू, ये नहीं बोलना है। क्योंकि आपको थोड़ी सी
अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो उनको दिखानी होगी। ये ईगो नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सामने वाले पर्सन को ये समझ में आ जाए कि वो भी आपके बिना नहीं रह सकते, वो भी आपको उतना ही ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये है रीडिंग की आपको पाइल नंबर 2 वालों के सॉरी पाइल नंबर 1 वालों के लिए आपकी रियूनियन होके रहेगी। तो देखते हैं कि पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या वो आपको चाहते हैं। तो पाइल नंबर 2 वालों का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। द टावर का कार्ड है, द 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 2 वालों का रीडिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे है कि एक मिनट, एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे इन सारे कार्ड्स में एग्जैक्टली ओके। तो मैंने एस ऑफ कप्स के लिए एक और कार्ड निकाला था जो ये आया है। तो पाइल नंबर 2 मुझे ऐसे लग रहा है ना कि ये ना प्ले बॉय टाइप के लड़के रहे होंगे, या फिर अगर आप लड़के हो लड़की के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे जो आपकी पार्टनर है उनके कई सारे अफेयर्स रहे होंगे और इनको अपनी खूबसूरती के ऊपर बहुत नाज है, या फिर वो कुछ भी अपने करियर में कहीं पे भी अच्छा कर रहे हैं तो उनके पीछे बहुत सारे लड़के या फिर बहुत सारी लड़कियां पीछे पड़ी हुई है। वाइस वर्सा आप ले लो, आपका पार्टनर आप किस जेंडर का है ओके। तो अगर आप लड़का हो तो लड़की के लिए देख रहे हो तो उसके कई सारे अफेयर्स हो गए, या फिर उसके पीछे बहुत सारी लड़कों की गैंग लगी हुई है। तो बेसिकली ना ये आपके साथ बॉन्ड तो फील करते हैं ओके। आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ बॉन्ड तो फील करते हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो अलग है यार, तुम्हारे साथ बात किए भी ना मेरा दिल नहीं भरता ओके। लेकिन ये कहीं ना इस बात को ही अनदेखा कर रहा है, इस बात को ही अनदेखा कर रहा है कि ये बॉन्ड कुछ खास है, ये बॉन्ड कुछ अलग है, ये रिश्ता बाकी रिश्तों से बहुत अलग है, इसमें कोई फ़ायदा नफ़ा तोटा कुछ नहीं है। क्यों ऐसा ये करते हैं ना, क्योंकि इनको पहले से ही यही आदत लगी है। इनको ऐसा है कि बस ऐश करो, एंजॉय करो किसी रिश्ते में और निकल पड़ो। इनको कमिटमेंट से डर लगता है। उनको कोई भी कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए थी। और जब ये रिश्ता टूटा तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता इन्होंने खुद से ही तोड़ा होगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके कि आप समझ ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली मेरे लाइफ में चल क्या रहा है और एग्जैक्टली मैं अभी क्या करूँ ओके। तो पाई नंबर 2 आपको ना बेसिकली अभी फ़िलहाल अपने करियर पे अपने ऊपर फोकस करना है। मैं पता नहीं मुझे क्यों ऐसे अंदर से वाइब्स आ रहे हैं कि पाइल नंबर 2 आप किसी गलत रिश्ते में हो, किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपको डिज़र्व बिल्कुल भी नहीं करता, और आप उस पर्सन की याद देख रहे हो जो पर्सन आपको डिज़र्व ही नहीं करता। भगवान से मांगो कि मुझे एक ऐसा पार्टनर दो कि जो मुझे डिज़र्व करता हो, जो मेरे प्यार के लायक हो। आप जिस इंसान को भगवान से मांग रहे हो ना, वो इंसान की उतनी हैसियत नहीं है, उतनी औकात नहीं है कि वो आप जैसे प्योर सोल से प्यार कर सके, आपको समझ सके, अपने लाइफ में आपको एक दर्जा दे सके। उतनी उनकी काबिलियत नहीं है और उनको आप हद से ज़्यादा देने में लगे हुए हैं। इस पर्सन को सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी करना, इंजॉय करना अपने दोस्तों के साथ और फिज़िकल रिलेशनशिप में आना, यही सब अच्छा लगता है। ये प्यार भी अगर किसी से करेंगे तो भी वो एक अट्रैक्शन से ही प्यार करेंगे। लाइक बहुत खूबसूरत हो तो प्यार कर लिया,
कल तुम्हारे चेहरे पे एक छोटू सा पिंपल भी आ गया, इनको ऐसे लग गया कि अरे यार तुम अब खूबसूरत नहीं रही, मेरी बाकी दोस्तों की गर्लफ्रेंड से आप थोड़ा कम लग रहे हो, या फिर मैं तो तुम्हें लेके दुनिया को शो ऑफ करना चाह रहा था कि तुम कितनी खूबसूरत हो, मेरी पार्टनर कितनी खूबसूरत है, और अरे यार ये क्या। ओके, तो ये इनकी एनर्जीज़ है। ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपकी खूबसूरती से प्यार करते हैं, आप जो हो अभी उससे प्यार करते हैं। लेकिन इंसान हमेशा वैसे ही नहीं रहेगा ना, 19-20 होगा चेहरे में, हमारी साइज़ में, हम कभी मोटे हैं, कभी नाटे हैं, कभी जो भी है। ओके, आपका जो भी करियर चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि लाइफ टाइम तक आपके पास सक्सेस आता रहे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो पार्टनर है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी कदर करता हो, आपको जानता हो कि हाँ, तुम मेरे लाइफ में होने से मेरे लाइफ में 4 चाँद लग जाएँगे, और मुझे पता है कि मेरे हालात कितने भी चाहे बुरे हो, लेकिन तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे या फिर छोड़ोगी। तो जो आपका पार्टनर है ना, वो इस तरह से लाइफ को देख ही नहीं रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एन्जॉय करना चाहता है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। जब भी ऐसा कोई मौका आएगा या फिर ऐसे कोई सिचुएशन क्रिएट होगी, जहाँ पे आपको उनकी ज़रूरत है और वो अटक रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि यार मैं लटक रहा हूँ किसी सिचुएशन में, ये सबसे पहले भाग जाएँगे। ये बहुत अपने लिए ही सोचने वाले सेल्फ़िश से इंसान है, तो यहाँ पे आपको भी अपने आप को चूज़ करना है। ये जो सिचुएशन, जो टावर सिचुएशन बनी है ना, वो ऐसे ही नहीं बनी है। देखो टावर एंड ये कार्ड कौन-सा डेविल का कार्ड साथ में आया है। तो यहाँ पे क्लियरली यही बताया जा रहा है कि ये इंसान जो है वो आपके लिए डिज़र्विंग कभी था ही नहीं। ये आपके लिए कभी था ही नहीं। तो भी आपने उससे प्यार किया। तो भगवान आपको ये बता रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे हालात से बचाना चाह रहा था। हाँ, सिचुएशन अभी ख़राब है, तुम्हारे हालात सही नहीं है, क्योंकि बहुत प्यार करने के बाद अगर कोई इंसान छोड़ के जाता है, बहुत बुरा लगता है, दिल टूटता है। लेकिन हालातों को समझो, समझो कि ये पर्सन आपके लायक था ही नहीं और नहीं है। तो आप जो हुआ वो भगवान की मर्ज़ी समझ के एक्सेप्ट कर लो कि वो इंसान आपके लिए नहीं है। और अगर भगवान से कुछ माँगना ही है तो एक डिज़र्विंग पार्टनर माँगो, जो आपके प्यार को समझता हो, जानता हो, डिज़र्व करता हो। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, देखते हैं कि आपके लिए यहाँ से क्या गाइडेंस कार्ड निकल के आ रहा है। गाइडेंस में मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 3 कार्ड निकल निकल गए हैं। जैसे मैंने बोला कि आप चाहे जितनी जितनी भी कोशिशें कर लो, आप जितना भी नीचे उतरने की कोशिश करो, उनके हिसाब से बिहेव करने की कोशिश करो, फिर भी कुछ भी नहीं होगा। ये पर्सन आपकी लाइफ से चला ही जाएगा। तो ये जो है ना, अपने दिल को बांध के रखना, ये बंद कर दो। बी प्रैक्टिकल, थिंक फॉर योरसेल्फ, आपके हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करो, और देन वर्क ऑन योरसेल्फ। आपके ऑरा के ऊपर काम करो, मेडिटेशंस करो और बिज़ी हो जाओ। बिज़ी हो जाओ, अपने करियर से दिखाओ लोगों को कि तुम क्या चीज़ हो, आप क्या चीज़ हो। आप लिटरली बहुत अच्छे सोल हो, लेकिन कहीं न कहीं ये राहु और शनि के इसमें चंगुल में फँस गए। एक बोल रहा है कि एडजस्टमेंट कर लो और एक बोल रहा है कि नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि आपको ऐसे इंसान के लिए वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है जो आपके लिए बना ही नहीं, जो आपको डिज़र्व ही नहीं करता। ओके, तो आपको अपने आप को चूज़ करना है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे पता है पाइल नंबर 2 की जो रीडिंग है वो बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते, जो भी है सो है। जितना एक्सेप्ट करोगे उतना लाइफ में खुश रहोगे और आगे बढ़ोगे। ओके, ये डिवाइन प्लान है, तो आपको डिवाइन प्लान के ऊपर हमेशा भरोसा करके चलना है कि ठीक है, गलत इंसान ही आपके लाइफ से गया है, तो सही इंसान आने के लिए गलत इंसान का जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो ही हो रहा है, तो थिंक और इट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।